अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम केट को डिस्कस करेंगे। केट अ टर्म इन क्वांटम मैकेनिक्स। केट जो है ये एक नोटेशन है जो कि वेरी बेसिक नोटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है। आज इस लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। केट वॉज इन्वेंटेड बाय पॉल डिराक. Paul Adrian Morris Dirac was an English theoretical physicist who is regarded as one of the most significant physicists of the 20th century. Dirac made fundamental contributions to the early development of quantum mechanics. स्टूडेंट जो केट है ये पॉल डिराक ने डेवलप की थी, इन्होंने इन्वेंट की थी। पॉल डिराक जो थे ये क्वांटम मैकेनिक्स के बानियों में इनका शुमार होता है। इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था और इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और ये नोबेल लॉरिएट भी थे। स्टूडेंट जो केट है उसको हम एक सीधी लाइन और एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द नोटेशन ऑफ केट। इसके साथ लिख देता हूँ केट। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि अभी हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी सिर्फ दो ही हालतें हैं। सिस्टम विद टू स्टेट्स। स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में ये सिंपलेस्ट सिस्टम है जिसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल हालतें होती हैं। अब अगर मैं इसको केट की मदद से लिखूं तो इन दो स्टेट्स को मैं कैसे लिखूंगा, तो इनको मैं ऐसे लिखूंगा, ज़ीरो स्टेट और वन स्टेट। तो ज़ीरो ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो वन है ये दूसरी स्टेट को उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको स्टूडेंट्स आप केट ज़ीरो भी कह सकते हैं और इसको आप केट वन भी कह सकते हैं, जबकि इसको आप ज़ीरो स्टेट भी कह सकते हैं और इसको वन स्टेट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ज़ीरो वन के बजाय किसी और तरह लिखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साई वन और साई टू। हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं और इसके अलावा हम इसको साई वन साई टू के अलावा अल्फ़ा और बीटा का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो हमने डिफरेंट नाम इस्तेमाल किए जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट को चेंज नहीं करते। अब हम एक और सिस्टम लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सिस्टम है जिसकी तीन हालतें हैं। सिस्टम विद थ्री स्टेट्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तीन पॉसिबल हालतें हैं। मतलब ये कि ये सिस्टम जो है तीन मुख्तलिफ हालतों में रह सकता है। तो अगर मैं उसको उसकी तीन मुख्तलिफ हालतों को केट की फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? इसको ज़ीरो इसकी एक हालत हो गई, वन दूसरी हालत हो गई और टू इसकी तीसरी स्टेट या तीसरी हालत होगी। ज़ीरो वन टू के बजाय अगर मैं उसको किसी और फॉर्म में लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं अल्फ़ा बीटा में लिखता हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। और या फिर इसको मैं एक और फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको साई की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साई वन साई टू और साई थ्री। स्टूडेंट्स ज़ीरो वन टू अल्फ़ा बीटा गैमा, साई वन साई टू साई थ्री, दीज आर जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तीसरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक ही सिस्टम है जिसकी तीन मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। आप उसको ऐसे लिखते हैं ज़ीरो वन टू की फॉर्म में, या उसको अल्फ़ा बीटा गैमा की फॉर्म में लिखते हैं, या साई वन साई टू और साई थ्री की फॉर्म में लिखते हैं। दीज आर जस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और इसको आप केट कहेंगे, केट ज़ीरो, और ये केट अल्फ़ा और केट साई वन। आप इनको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।